Good morning, students. Today our topic is types of crystalline solids. हमने कल क्या पढ़ा था? मैटर के फिजिकल क्लासिफिकेशन, सॉलिड, लिक्विड, गैस, फैक्टर अफेक्टिंग द फिजिकल फैक्टर विच आर अफेक्टिंग सॉलिड, लिक्विड, गैस, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में, थर्मल एनर्जी उनकी। नेक्स्ट हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे मैटर के एंड टाइप्स ऑफ सॉलिड्स पढ़े थे। टाइप्स ऑफ सॉलिड में हमने बच्चों पढ़ा था क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड की आज हम टाइप्स पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हमारे पास है टाइप्स एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। अमॉर्फस की नहीं है, क्यों? क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है वो रेगुलर 3D रेगुलर अरेंजमेंट में पैक्ड होते हैं वो, और इसकी इरेगुलर अरेंजमेंट होती है किसकी? अमॉर्फस की। और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर में होते हैं, जबकि अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर में होते हैं। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। सो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की 4 टाइप्स होती हैं। नंबर 1 इज आयनिक solids, second covalent solids, ionic solid, covalent solid, third metallic solids and molecular solids, and fourth one is molecular solids. So in today class we will discuss about first 2 types of solid, that is ionic solid and covalent solid. आज हम इन दोनों solids के बारे में पढ़ेंगे. Okay, so I am rubbing this. First we will discuss about ionic solids. Ionic solids किसके टाइप है? Crystalline solids. So ionic solids के अंदर बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। कौन सी फोर्स होती है इनके अंदर? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो here we will write in ionic solid there is electrostatic force of attraction. Okay, second बाउंड कौन सा होता है इनके अंदर? इनके अंदर होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बाउंड, और उसी को हम बोलते हैं आयनिक बाउंड। सेकंड इलेक्ट्रोवैलेंट बाउंड, और we will call it as ionic bound. इलेक्ट्रोवैलेंट बाउंड और आयनिक बाउंड किसके बीच में होगा? आयनिक सॉलिड्स। आयन कैसे होते हैं बच्चों? आयन्स का मतलब होता है हमारे पास एक पॉजिटिव है एटम और एक नेगेटिव है। कोई सॉल्ट है हमारे पास, मान लो NaCl, तो NaCl में एक कैटाइन होगा, एक एनायन होगा, एक पॉजिटिवली चार्ज होगा, एक नेगेटिवली चार्ज होगा। सो इलेक्ट्रोवैलेंट बाउंड, और इसी को हम बोलेंगे आयनिक बाउंड बिटवीन कैटाइन एंड एनायन। जैसे हमें पता है, as we know that cation is positively charged and anion is negatively charged. Okay, so second point हमारा आ गया, इलेक्ट्रोवैलेंट बाउंड होता है, आयनिक बाउंड होता है किसके बीच में होता है? कैटाइन एंड एनायन। थर्ड, दे आर हार्ड। ये आयनिक सॉलिड्स जो होते हैं हार्ड होते हैं। दे आर हार्ड ड्यू टू 3D arrangement of cation and anion. अब ये हार्ड होते हैं। ये हार्ड क्यों होते हैं? क्योंकि इनके अंदर 3D अरेंजमेंट होती है। किसके अंदर? कैटाइन और एनायंस के बीच में। सो ये आयनिक सॉलिड्स जो होते हैं हार्ड होते हैं। फोर्थ पॉइंट हमारा है बच्चों, जब हम इनको सॉलिड्स में लिया होता है ना, इनको सॉलिड्स फॉर्म में लिया होता है, तो ये इंसुलेटर के रूप में एक्ट करते हैं। इंसुलेटर का मतलब क्या होता है? जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ना कर पाए उसको हम क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। और जब हम इसको मेल्ट कर देते हैं, मतलब हम इसको एक्वस फॉर्म में लेते हैं। एक्वस का मतलब क्या होता है?
वाटर के अंदर जब हम इसको लेते हैं, आयनिक सॉलिड्स जब वाटर फॉर्म में होते हैं और एक्वस फॉर्म में होते हैं, वाटर में होते हैं, तो ये कंडक्टर की तरह एक्ट करते हैं। क्या बोला मैंने? फोर्थ पॉइंट, दे एक्ट एज इंसुलेटर, they act as insulator in solid state, but in aqueous form they act as a conductor। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि हमारा आयनिक सॉलिड जो होते हैं वो इंसुलेटर की तरह एक्ट करते हैं जब वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। सॉलिड फॉर्म का मतलब क्या होता है? सॉलिड को आप सबको पता है सॉलिड्स क्या होते हैं, बट जब हम उसको एक्वस फॉर्म में ले लेते हैं तो वो कंडक्टर की तरह एक्ट करते हैं। कंडक्टर का मतलब क्या होता है? दो सब्सटेंसेस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और इंसुलेटर क्या होता है? दैट दे डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो जब वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं तब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, जब हम उनको एक्वस फॉर्म में, जब हम उनको पानी में डाल देते हैं, पानी में लेते हैं या हम उन्हें मेल्ट कर देते हैं, तो वो क्या करते हैं? कंडक्टर की तरह एक्ट करने लगते हैं, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लग जाते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल वी हैव NaCl। अब हमने NaCl का एग्जांपल क्यों लिया? क्योंकि ये आयनिक सॉलिड है। आयनिक सॉलिड्स का मतलब आयंस। आयंस आपके होते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव, दो टाइप्स के आयंस होंगे आपके, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब NaCl हमने सॉलिड फॉर्म में लिया, मतलब सॉलिड स्टेट में हमने क्या लिया? NaCl। तो मान लीजिए हमारा NaCl इस फॉर्म में है, NaCl एंड दिस NaCl, ये आपस में ऐसे जुड़ा हुआ है। ये बच्चों क्लोजली अटैच्ड है आपस में। ये आपको समझाने के लिए थोड़ा सा गैप रखा है, बाउंड बना हुआ है। ऐसे ही कैसे जुड़े होते हैं सॉलिड्स के पार्टिकल, इस वे में। ओके, देन इसके साथ में क्या होगा? Na, दिस इज Cl। ओके, ऐसे है। ये किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में। ये किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में है। बट जब हमने इसको एक्वस फॉर्म में डाल दिया, मतलब वाटर में डाल दिया और हमने इसको मेल्ट कर दिया, तो क्या होगा? अभी इसके पास कोई फ्री आयन नहीं है। फ्री आयन का मतलब अकेला आयन, फ्री आयन, नो फ्री आयन। हियर इस NaCl के पास जो सॉलिड फॉर्म है उसके पास नो फ्री आयन, इसके पास कोई भी फ्री आयन नहीं है। पर जब हम इसको एक्वस में, जब हम इसको पानी में डाल देंगे और जब इसको मेल्ट कर देंगे तो ये किस फॉर्म में बनेगा? Na पॉजिटिव। ये कैटाइन और एनाइन में टूट जाएगा बच्चों। कैटाइन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है और एनाइन के पास नेगेटिव चार्ज होता है। ये कैसे टूट जाएगा? ऐसे, सॉरी, कैसे लिख सकते हैं? Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। ठीक है, ये किस फॉर्म में हमें मिल जाएगा? इस फॉर्म में मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने इसको मेल्ट कर दिया तो ये टूट गया। किस किस में? कैटाइन में और एनाइन में। और इसके पास आगे क्लोरीन के पास हमें पता है नेगेटिव चार्ज आता है, सोडियम के पास पॉजिटिव चार्ज आता है। सो इनके पास क्या हो गया? फ्री आयंस आ गए इनके पास। ये इनके पास क्या है? वो फ्री आयंस, फ्री आयंस। इतना समझ आ गया? ये कौन सा फॉर्म है? एक्वस फॉर्म में लिया हमने, पानी के अंदर डाल दिया और हमने इसको मेल्ट कर दिया, तो इसके पास फ्री आयंस आ गए। एंड दिस इज सॉलिड फॉर्म। जब सॉलिड फॉर्म में हमारे पास NaCl होगा तो उसके पास कोई फ्री आयन नहीं होगा। नाउ इट हैव फ्री आयंस। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनेगा पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 इज ड्यू टू दीज फ्री आयंस। ये फ्री आयंस हमें कैसे मिले? आपको पता है ना, एक्वस फॉर्म में डाला तो हमें फ्री आयंस मिल गए। सो ड्यू टू दीज फ्री आयंस, ड्यू टू presence of free ions, due to presence of free ions, ionic solids, okay, I'm writing it as ionic solid. ionic solid हमें क्या शो करेंगे? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? दो सब्सटेंसेस which conduct electricity. Due to presence of free ions, they show
कंडक्टिविटी। शो कंडक्टिविटी, ये कंडक्टिविटी शो करेंगे। अब हमारे पास एग्जांपल कौन कौन से आ जाएंगे इसमें जो कंडक्टिविटी शो करेंगे। फॉर एग्जांपल NaCl, KCl, CSCl हो सकते हो, AgBr, AgI, silver iodide and zinc sulfide etc. ओके, और AgCl etc. ये सब किसके एग्जांपल्स है? हमारे आयनिक सॉलिड्स के। आयनिक सॉलिड्स में क्या बताया मैंने आपको? आयंस बनेंगे। आयंस क्या होते हैं? पॉजिटिव नेगेटिव फॉर्म में। क्यों? क्योंकि इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, एक पॉइंट आप ये भी लिख सकते हैं, नंबर 6, इन आयनिक सॉलिड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे इसके? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर कैटाइन एंड एनायन, कैटाइन एंड एनायन। अब देखो एग्जांपल क्या क्या बताया मैंने आपको? NaCl, KCl, तो NaCl पॉजिटिव, KCl नेगेटिव, कैटाइन एनायन मिल गया हमें, पॉजिटिव नेगेटिव। जब ये टूटेंगे एक्वस फॉर्म में आएंगे तो ये इसका क्या आएगा? इनके ऊपर फ्री आयंस आएंगे, इनके ऊपर चार्जेस आएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव कैटाइन फॉर्म होगी। तब ये किसका एग्जांपल है? आयनिक सॉलिड। समझ आ गया? डिड यू क्लियर? इसका पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे सब होंगे, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव सब में ऐसे ही होगा, ठीक है। अब इनका आयनिक सॉलिड्स के पास हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका और हाई बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाएगा कंडक्टिविटी। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। जैसे हमारे पास एक्वस फॉर्म में आए ना Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव सारे, जब हम उसको टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, मतलब जब हम उसको हीट करेंगे तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, क्योंकि फ्री आयंस और बढ़ते चलेंगे। तो हम लिखेंगे ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर द कंडक्टिविटी किसकी? आयनिक सॉलिड्स की। कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉलिड इंक्रीजेस। ओके, सो ये था हमारा आयनिक सॉलिड। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कोवलेंट सॉलिड। सेकंड हमारा क्या है? कोवलेंट सॉलिड। कोवलेंट सॉलिड्स। अब इसमें क्या है? कोवलेंट सॉलिड आपको नेम से पता चल रहा होगा कि इसमें कौन सी बॉन्डिंग होगी? कोवलेंट बॉन्डिंग। ओके, सो हम फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं इसमें दैट दिस पार्टिकल्स क्या होते हैं हमारे पास? एटम, आयन, मॉलिक्यूल, इनके पास कौन सी बॉन्डिंग है? कोवलेंट बॉन्डिंग। एंड वी विल राइट इट द constituent particle क्या होगा इसका? एटम। फर्स्ट ओके, एटम होगा, और एटम में कौन से होंगे? नॉन मेटल्स होंगे इसमें। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? एटम प्रेजेंट होगा। और एटम कौन से होंगे? नॉन मेटल्स कौन कौन से हमारे पास? नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन, ये सब हमारे पास क्या है? नॉन मेटल्स हैं। तो ये सब हमें क्या शो करेंगे? कोवलेंट सॉलिड्स। इसमें क्या होगी? कोवलेंट बॉन्डिंग होगी। तो ये है कोवलेंट सॉलिड्स, ठीक है। हम बोल सकते हैं सेकंड पॉइंट, these particles having covalent bond between them
नेम से सजेस्ट हो रहा है। ये हो गए हमारे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसमें आता है, थर्ड पॉइंट इज लाइट डिसॉल्व लाइट। इसका मतलब क्या हुआ? लाइट डिसॉल्व लाइट। थर्ड पॉइंट इज लाइट डिसॉल्व्स लाइट। लाइट डिसॉल्व लाइट मतलब एक जैसी चीजें एक जैसी को डिसॉल्व करेगी आपस में। मान लो हमने कोई पोलर सब्सटेंस ले लिया या पोलर सॉलिड्स लिए हमने, ओके, पोलर सॉलिड्स लिए हमने। पोलर सॉलिड में हमारे पास कौन से आएंगे? पोलर का मतलब होता है पॉजिटिव एक नेगेटिव। पोलर हमें पहले क्या पढ़ा? आयनिक सॉलिड। तो वो क्या आएंगे हमारे पोलर सॉलिड्स में। क्यों? क्योंकि आयनिक सॉलिड्स में एक पॉजिटिव चार्ज आता है, एक नेगेटिव चार्ज आता है। पोलर का मतलब क्या होता है? टू एंड्स, जिसका एक पॉजिटिव टर्म हो और एक नेगेटिव चार्ज हो जिसके पास, ठीक है। तो पोलर सॉलिड हमारे क्या हो गए? आयनिक सॉलिड हमारे क्या हो गए? पोलर सॉलिड हो गए। ये किस में डिसॉल्व होंगे? ये डिसॉल्व भी पोलर सब्सटेंस में होंगे। अब पोलर हमारे पास वाटर, फॉर एग्जांपल वी हैव वाटर, ठीक है। वाटर में क्या होता है? ऑक्सीजन के पास टू लोन पेयर होते हैं, मतलब इसमें डेल्टा नेगेटिव चार्ज है एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एंड दिस आर हैविंग पॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और इसके पास, हाइड्रोजन के पास, कम है। सो ये क्या है? पोलर है। क्यों? क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज भी आ रहा है, नेगेटिव भी आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज आल्सो पोलर वाटर। सो हमारा आयनिक सॉलिड जो है किस में डिसॉल्व होगा? पोलर में। और वाटर क्या है हमारा? पोलर। और इसको हम क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट, ठीक है। ये हो गया। अब हमारा नॉन पोलर कौन से होंगे? यहां कोवलेंट सॉलिड्स में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होंगे? एटम होंगे। एटम क्या होता है? सबसे छोटा पार्टिकल, ठीक है, सबसे छोटा। तो वो सिंगल ही आता है हमेशा। अब वो ये कोवलेंट सॉलिड आयनिक सॉलिड से डिफर कैसे कर रहा है? क्यों? आयनिक सॉलिड में क्या है हमारे पास? सॉल्ट है। सॉल्ट मतलब NaCl है, KCl है। NaCl पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, Cl पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। इसमें क्या हो रहा है? इसमें सिंपल एटम है, मतलब हमारे पास कार्बन है, सल्फर है। ये क्या है? एटम है, सिंगल है। अब इस पे ना पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, क्योंकि ये तो अकेला है। वो उसमें क्या है? सॉल्ट है, तो उसमें पॉजिटिव भी आ रहा है, नेगेटिव भी आ रहा है, ठीक है, इसलिए वो पोलर है। और इसमें क्या हो रहा है? ये एटम है, इसके पास कुछ नहीं है, तो ये क्या है? नॉन पोलर। यहां हम लिख सकते हैं पोलर सॉलिड्स में, ये आ गया आयनिक सॉलिड। नेक्स्ट हम लिखेंगे नॉन पोलर सॉलिड्स में कौन से आएंगे? कोवलेंट सॉलिड्स, ओके, कोवलेंट सॉलिड्स। एंड दीज डिसॉल्विंग, लाइट डिसॉल्व लाइट, लाइट डिसॉल्व लाइट। पोलर किस में डिसॉल्व हुआ? पोलर सॉल्वेंट में। पोलर सॉलिड्स किस में डिसॉल्व हुआ? पोलर सॉल्वेंट में। अब हमारे जो नॉन पोलर सॉलिड्स है वो किस में डिसॉल्व होंगे? नॉन पोलर सॉल्वेंट में, ओके। दीज डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन से होते हैं हमारे? बेंजीन, टोलुइन एक्सेट्रा। बेंजीन आप यहां ऐसे लिख सकते हो, नॉन पोलर सॉल्वेंट यहां भी आएगा नॉन पोलर सॉलिड्स है ये, यहां सॉल्वेंट आएगा हमारे, सॉल्वेंट। इसमें क्या आएगा? बेंजीन आ गया आपका, टोलुइन आ गया, ओके। ये सब किसके एग्जांपल है? नॉन पोलर सॉल्वेंट के। आप इसमें कार्बन डाइसल्फाइड भी लिख सकते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड। और अगर आपको यहां दिखाई दे रहा है, आई कैन राइट इट हियर, कार्बन डाइसल्फाइड CS2। ये भी क्या है हमारा? नॉन पोलर सॉल्वेंट, ओके। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है
कि इन कोवलेंट सॉलिड्स के पास क्या होती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है, और हाई इनके पास क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। सो अब इनका क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, मतलब इन कोवलेंट सॉलिड्स की ये हाई मेल्टिंग पॉइंट पर कई बार क्या होता है बच्चों, ये अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले डिकम्पोज हो जाते हैं। क्या मतलब ये हमने क्या बोला कि इनके पास कोवलेंट सॉलिड्स के पास क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, पर सम टाइम कुछ समय कुछ टाइम मतलब सम टाइम्स क्या होता है कि ये अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले डिकम्पोज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा वाटर कितने पे बॉयल होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे, पर अगर हम तेल को बॉयल करने लगेंगे तो वो पहले डिकम्पोज हो जाता है बॉयल होने से पहले, मतलब वो बॉयल होने से पहले ही जलना स्टार्ट हो जाता है। होता है ना कि तेल अभी पूरी तरह बॉयल नहीं हुआ होता है, उससे पहले ही वो डिकम्पोज होने लग जाता है, मतलब वो जलना स्टार्ट हो जाता है। सो हम इसमें ये पॉइंट्स भी लिख सकते हैं, इसके बीच में लिखेंगे कि समटाइम्स दे डिकम्पोज बिफोर देयर बॉइलिंग पॉइंट। इसका एग्जांपल आ जाएगा आपका ऑयल। ऑयल में क्या है हमारा, कोवलेंट बॉन्डिंग, ऑयल के अंदर क्या आता है हमारा, कोवलेंट बॉन्डिंग। ओके, इसके एग्जांपल्स हैं डायमंड एंड ग्रेफाइट, डायमंड एंड ग्रेफाइट। ग्रेफाइट किसके एग्जांपल है, ये कोवलेंट सॉलिड के एग्जांपल है हमारा डायमंड और ग्रेफाइट।